हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस की तहकीकात अब ड्रग्स और ड्रग्स के धंधेबाजों पर आकर ठहर गई है। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा और बढ़ गया है। एनसीबी अब मुंबई में फैले ड्रग्स के नेटवर्क को खंगाल रही है। ड्रग्स पैडलर, डीलर से लेकर माफिया तक की तलाश हो रही है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई में फैले ड्रग्स के अंडरवर्ल्ड की कहानी, जिसका एक बड़ा सरगना 7 समंदर पार बैठा है। ये जहर का कारोबार है जो मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ड्रग्स को इन लोग ने अभी कैसा कर दिया, इन लोग ने कॉमन कर दिया। ये ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड है जिसके तार दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर दुबई, लंदन से कीनिया तक फैले हैं। सुशांत सिंह मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस धंधे के सभी बड़े खिलाड़ियों की तलाश में जुटी है। ड्रग्स के सबसे बड़े पेडलर, डीलर समेत करीब 500 लोग एनसीबी के रडार पर हैं। इतना ही नहीं, ड्रग्स का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाले गिरोह का सरगना उस तक पहुंचने की भी कोशिश जारी है, जिसका धंधे में ब्रांड नाम KR है। ड्रग्स की काली दुनिया में KR का मतलब कितना खास है, ये बताने से पहले रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को जानना जरूरी है, जिसके जरिए ड्रग्स के बड़े धंधेबाजों के नाम सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक शोभिक ने एनसीबी के सामने कबूल कर लिया है कि रिया के कहने पर वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाता था। शोभिक और रिया का ये व्हाट्सएप चैट देखिए। वो दिन में 4 पीता है, इसलिए उसी हिसाब से प्लान करना। और बड क्या उसे चाहिए? हाँ, बड भी। ठीक है, हम 5 ग्राम बड ला सकते हैं, इससे 20 सिगरेट बन सकती हैं। शोभिक ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक रिया को जब भी ड्रग्स की जरूरत होती थी वो अपने भाई शोभिक को कहती थी और फिर शोभिक ड्रग्स के लिए सैमुअल मिरांडा से संपर्क करता था। यही नहीं, शोभिक सैमुअल के अलावा और भी कई ड्रग डीलर के संपर्क में था। रिया और शोभिक तक ड्रग्स कहां से आता था, ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन क्या है, इस पड़ताल में 5 ड्रग डीलरों की गिरफ्तारी हुई है। अब्बास रमजान अली, उम्र 21 साल का छात्र, बांद्रा पश्चिम में रहता है, जमानत पर रिहा। करण अरोरा, मुंबई की चांदीवली में रहता है, जमानत पर रिहा। जैद विलात्रा, उम्र 21 साल, शोभिक पर कबूलनामा। अब्दुल बासित परिहार, बांद्रा में रहता है, शोभिक और सैमुअल के संपर्क में था। कैजान इब्राहिम, शोभिक और सैमुअल के संपर्क में था। ड्रग्स के धंधे से जुड़े इन तमाम लोगों का खुलासा शोभिक की चैट और पूछताछ से हुआ है। सवाल, शोभिक इतने सारे ड्रग डीलरों को क्यों और कैसे जानता था? क्या शोभिक सिर्फ ड्रग्स का खरीदार था या फिर ड्रग डीलरों के लिए काम करता था? इन सवालों के लिए एनसीबी शोभिक, सैमुअल मिरांडा और कैजान से पूछताछ करेगी। शोभिक और सैमुअल 4 दिनों के लिए रिमांड पर भेजे गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में पता चला है कि ड्रग्स डीलर धंधे के लिए अलग अलग कोड वर्ड और स्लैंग वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। गांजे के धंधे के लिए कोड अलग अलग देशों की करेंसी के नाम पर था। इन नशे के जहर का कोड वर्ड डॉलर, हरा गांजा, ब्रिटिश पाउंड, ब्लूबेरी कश, दिरहम, स्ट्रॉबेरी कश, रुपया, लोकल गांजा। गांजे के धंधे में इन दिनों ऑर्गेनिक गांजे की मांग ज्यादा है। एनसीबी ने कई तरह के ऑर्गेनिक गांजा बरामद किया है, लेकिन नशे के धंधे में गांजे के बदले अब दूसरे जहरीले ड्रग्स में ज्यादा पैसा है। मुंबई में ऐसे ड्रग्स की डिमांड भी ज्यादा है। मुंबई पुलिस के मुखबिर और समाजवादी चांद अंसारी ऐसे कई धंधेबाजों का खुलासा कर चुके हैं। इससे मैंने कई ड्रग्स वालों को पकड़ा है जिनके ऊपर केस आज भी वो जेल के अंदर है। 22 किलो के साथ में, 10 किलो के साथ में चरस, कश्मीरी लोग को पकड़ा मैंने
और एमडी ड्रग्स के कई लोग हैं जो मेरे हाथ के आज भी अत्तर रोड जेल के अंदर है, उनको बेल नहीं मिल रही है। नारकोटिक्स ने पूरा अपना काम किया, पूरी कार्रवाई किया और उन लोग पैसे खर्चे करके परेशान हो गए, लेकिन उनको बेल अभी तक मिली नहीं और वो लोग अंदर ही है। चांद अंसारी ऐसे के छोटे बड़े ड्रग पैडलर को जानते हैं जो मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। धंधा इतना खुलेआम हो रहा है कि एक फोन कॉल पर हर तरह के ड्रग्स की मनचाही जगह पर डिलीवरी हो जाती है। बैंड्रा में कई लोग ऐसे हैं, 4-5 लोग, मैं नाम भी बताता हूँ, जो खुलेआम ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा डिलीवरी कर रहे हैं। लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं हाँ भाई इतने इतने भाव में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, हाँ भाई हम फला जगह पे आ रहे हैं, हाँ आप आ जाओ, ठीक है। वो अपने बंदे को माल दे के भेजते हैं और वो पैसा देता है, वो लोग माल देते हैं और निकल जाते हैं। बाकी जो ड्रग्स का धंधा करने वाले बैंड्रा में, ड्रग्स की डिलीवरी करने वाले तो इस धंधे के छोटे खिलाड़ी हैं। ये पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, लेकिन ड्रग्स का ये धंधा बंद नहीं होता, क्योंकि ड्रग्स की सप्लाई चेन में सबसे ऊपर बैठे सरगना कभी पुलिस के हाथ नहीं आते हैं। इनमें से एक नाम है फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा। मुंबई में ड्रग्स का धंधा करने वाला फारूक शेख बड़ा सप्लायर है। फारूक शुरुआती दिनों में आलू यानी बटाटा बेचा करता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आने के बाद ये ड्रग्स के धंधे का बड़ा खिलाड़ी बन गया और अब इसे धंधे के लोग फारूक बटाटा के नाम से जानते हैं। फारूक बटाटा की मुंबई की हाई प्रोफाइल लोगों के बीच अच्छी पैठ है। ये बड़ी पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करता है। बटाटा के लोग महंगी गाड़ियों में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। फारूक बटाटा के 2 बेटे सैफ और शादाब भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी से मुंबई और बॉलीवुड के कई नामों का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा एनसीबी सुवेद और बकुल नाम के 2 लोगों को ढूंढ रही है, जिनका कनेक्शन ड्रग्स सिंडिकेट से है। मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में ड्रग्स के फैले जाल को खंगाल रही है। इसी छानबीन में एक और बड़ा नाम सामने आया है, अबू असलम कासिम आजमी। साल 2017 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अबू असलम कासिम से 40 करोड़ का एनडीएमए के साथ गिरफ्तार हुआ था। इसके साथ बेल्जियम और यूके के अंडरवर्ल्ड के ड्रग रैकेट से जुड़े थे। अबू असलम कासिम आजमी से पूछताछ हुई तो सामने आया ड्रग के धंधे का सबसे बड़ा नाम, कैलाश राजपूत। जी हां, कैलाश राजपूत ड्रग से जुड़े हुए कई मामलों में वांटेड है और ड्रग के कारोबार में उसको केआर नाम से भी जाना जाता है। कैलाश राजपूत का पूरा नाम कैलाश नितिन कुमार राजपूत है। कैलाश राजपूत मुंबई और दिल्ली समेत ड्रग्स के कई केस में वांटेड चल रहा है। एबीपी न्यूज के पास कैलाश राजपूत के पासपोर्ट की कॉपी है, जो कि दुबई का है। दुबई में बैठकर ही कैलाश राजपूत पूरे भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है। दिल्ली और मुंबई उसके धंधे का बड़ा ठिकाना है। सूत्रों की माने तो इन दिनों कैलाश राजपूत लंदन में है और रैकेट से जुड़े लोग भारत में ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। मुंबई में ऐसे कई ड्रग्स सप्लायर सक्रिय हैं जो कैलाश राजपूत जैसे बड़े माफिया से जुड़े हैं। अगर किसी ने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की तो खून खराबे पर उतर आते हैं। तो जो ये सप्लाई करते हैं वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं, माफिया से जुड़े हुए लोग होते हैं, पेडलर्स जो होते हैं। आप लोगों को कभी ऐसा कुछ धमकी मिलती है या डर लगता है? हाँ, धमकी भी मिली है, मारे भी है, देखो सब वार भी है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक सच्चाई का रास्ता है हमारा, हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं। पुलिस हमको बोलती है कि भाई जहाँ ऐसा कुछ रहेगा आप मुझे बताओ, तो हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के पुलिस को बताते हैं। पुलिस वहाँ पे रेड करती है, कार्रवाई करती है और उनके ऊपर केस करती है, उनको अरेस्ट करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए मुंबई में ड्रग्स के अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क को तोड़ना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन मुंबई के कई ड्रग्स डीलर के पकड़े जाने के बाद एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। इस धंधे से जुड़े माफिया तक पहुंचना अभी बाकी है, जिसने मुंबई शहर और बॉलीवुड में नशे का जहर भर दिया है।